एक लड़के की नई नई शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन को लेकर वो अपने घर परिवार में पहुंच जाता है और कुछ ही दिन का समय बीतता है। इधर जो उस दुल्हन की बहन होती है, उससे छोटी वाली जिसकी उम्र 21 साल होती है, वो अपने जीजा के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि जीजू आप हमारे पास कभी भी नहीं आते, 1-2 दिन के लिए आप यहाँ पर आ तो जाइए, हमारा भी मन करता है कि हम आपके साथ बैठें, आपके साथ बातचीत करें, क्या इतना भी हमारा हक नहीं है कि हम आपके साथ बातचीत करें। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है और पत्नी उसे अपने घर, अपने मायके में भेजने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि कुछ कपड़े मेरी माँ के लिए लेकर जाना और कुछ कपड़े मेरी बहन के लिए लेकर जाना। फिर वो बाज़ार से कुछ कपड़े खरीदता है और वहाँ अपनी ससुराल में पहुँच जाता है और जैसे ही पहली रात को रुकता है तो रात को होता है वहाँ पर कुछ ऐसा कांड, जब सासू माँ अपनी आँखों से देखती है तो वो आँखों को खोलकर ही रह जाती है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक रमेश कुमार नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो जनरल स्टोर चलाया करता है। अब 8/11/2021 को इसकी शादी तय कर दी जाती है और जिस लड़की से शादी होती है उसका नाम कुसुम होता है, उसकी उम्र 25 साल होती है। 8/11/2021 को दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। दुल्हन अपने ससुराल में पहुंच जाती है। घर में बड़ी खुशियों का माहौल होता है। धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतने लगता है और जैसे ही कुछ समय और बीत जाता है, जो कुसुम होती है उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है आरती और जिसकी उम्र 21 साल होती है, वो अपने जीजा के फ़ोन पर फ़ोन करने लगती है, उस पर मैसेज किया करती है, व्हाट्सएप पर उससे बातचीत किया करती है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, जो आरती होती है अपने जीजा से कहने लगती है कि क्या आप हमारे पास कभी आओगे नहीं, हमें आपकी बहुत याद आती है, आप एक बार हमसे मिलने के लिए आओ तो सही, आपकी हम बहुत अच्छे से खातिरदारी करना चाहते हैं। इधर जो रमेश होता है अपनी पत्नी कुसुम को बताता है कि इस तरह से तुम्हारी बहन मुझे बुला रही है, तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है, क्या मैं 1-2 दिन के लिए वहाँ पर होकर आ जाऊँ। तो यहाँ पर जो कुसुम होती है वो कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन साथ में ही कुछ कपड़े लेकर जाना मेरी माँ के लिए और मेरी बहन के लिए। फिर अपनी बाइक निकालता है और रमेश बाइक निकालकर सीधे अपनी ससुराल पहुंच जाता है। उससे पहले बाजार पड़ता है, बाजार से कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेता है और सीधे अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। वहाँ कपड़े और मिठाई देने के बाद अपनी सास से कहता है कि मैं यहाँ पर एक दोस्त है मेरा, उससे मिलकर आता हूँ, थोड़ी देर में ही वापस आ जाता हूँ। फिर वहाँ से निकल जाता है और जाकर एक शराब की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ से शराब लेता है और शराब पीकर फिर शाम को अपनी ससुराल में पहुँच जाता है। इधर जो सास होती है, जो इसकी साली होती है, काफ़ी इसकी खातिरदारी करती है, इसे काफ़ी अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है और इसे एक कमरे में सुला दिया जाता है। जो आरती होती है दूसरे कमरे में सो रही होती है और इधर जो रमेश होता है दूसरे कमरे में सो रहा होता है। इधर जो आरती होती है रमेश के फ़ोन पर मैसेज करती है कि क्या आप मेरे कमरे में नहीं आओगे, आप मेरे से मिलना नहीं चाहते। उसके बाद जो रमेश होता है वो नशे की हालत में होता है, वो कहता है कि क्यों नहीं, साली आधी घरवाली होती है, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और फिर वो अपनी साली के कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे करके वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और जो आवाज़ें होती हैं वो कमरे से बाहर जाने लगती हैं। दूसरे कमरे में जो इसकी माँ होती है वो सो रही होती है। जैसे ही माँ को आवाज़ें आती हैं तो वो तुरंत ही अपनी बेटी आरती के कमरे में जो जंगला होता है उससे झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी जो बेटी है नग्न हालत में उसी के मेहमान के साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में है। उसके बाद वो जो दरवाज़ा है उसको बजाती है। काफ़ी देर बाद जो दरवाज़ा खोला जाता है, इधर जो रमेश कुमार होता है अपनी सास की तरफ नज़र भी नहीं मिलाता और चुपचाप दूसरे कमरे में जाने लगता है। इधर जो सास होती है उससे कहने लगती है कि ठीक है, आज जो हो गया इसको दोबारा तुम कभी भी मत दोहराना, मैं भी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम्हें भी इस सब के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। अब चुपचाप रमेश
अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन पूरी रात भर डरता रहता है। इधर जो आरती होती है वो भी पूरी रात भर डरती रहती है। जैसे ही अगला दिन होता है, रमेश जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी सास उसे रोक देती है, कहती है कि आज की रात और रुक जाओ। रमेश को डर होता है, अब डर की वजह से दोबारा बाजार जाता है और बाजार से फिर शराब पीकर आ जाता है। सर्दियों का मौसम होता है और शराब पीने के बाद वो रजाई ओढ़कर अपने कमरे में सो जाता है। इधर आरती के फ़ोन को उसकी माँ ले लेती है और माँ आरती के फ़ोन से ही अपने दामाद के पास मैसेज करती है कि क्या आज तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो रमेश होता है वो डरा होता है, कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। फिर इधर जो आरती होती है वो कहती है कि तुम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ कुछ भी नहीं कहेगी। उसके बाद जो रमेश की सास होती है खुद अपने दामाद के कमरे में पहुँच जाती है, क्योंकि जो उसकी सास का पति होता है वो उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता। सास भी जवान ही होती है और फिर वो अपने जो उसका जमाई होता है उसकी रजाई में जाकर घुस जाती है। लेकिन जब जमाई टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे साफ दिख जाता है कि उसकी सास उसके साथ है, लेकिन वो करे तो क्या करे, एकदम से कुसमुसाने लगता है, कहने लगता है कि मैं माँ जी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है वो कहने लगती है कि तुझे इस सब को करने में हर्ज ही क्या है, तेरा ससुर मुझे शारीरिक सुख नहीं दे सकता तो तू तो मुझे शारीरिक सुख दे सकता है, 1-2 दिन के लिए मुझे ये शारीरिक सुख दे दे, तेरा बहुत बड़ा भला होगा। मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो मैं तेरी बदनामी कर दूंगी, तूने मेरी छोटी बेटी के साथ में गलत काम किया है। अब वो वहाँ पर जो नशा करके आया था वो नशा ढीला हो जाता है और फिर ना चाहते हुए भी अपनी सास के साथ में संबंध बनाने लगता है। दोस्तों वो पूरी रात भर इसी तरह से उसके साथ में संबंध बनवाती है और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, रमेश अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सास कहती है कि तुम आज की रात और रुक जाओ, बस आज की रात और मुझे संतुष्ट कर दो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। लेकिन यहाँ पर जो दामाद होता है वो डरा हुआ होता है, लेकिन सास उसे ज़बरदस्ती रोक देती है और रोकने के बाद जैसे ही रात होती है, रात में फिर सास उसी कमरे में पहुँच जाती है और जो आरती होती है वो चुपचाप आराम से सोती है। उसे भी डर होता है कि कहीं माँ को पता ना चल जाए, लेकिन माँ यहाँ पर कुछ और ही करने वाली होती है। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, जो यहाँ पर इसका पति होता है सास का, वो जग जाता है और जग कर देखता है कि उसकी पत्नी उसी के दामाद के साथ अवैध संबंधों में। जो लड़की होती है वो भी जग जाती है और जगने के बाद दोनों बाप बेटी उस कमरे के पास जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही रमेश कुमार इनको देखता है तो वहाँ से भागने का यत्न करता है और जो ससुर होता है वहाँ से डंडा उठाता है, डंडा उठाकर अपने दामाद के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। वो डंडा इतनी तेज़ी से उसके सर में लगता है, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मौत के घाट उतर जाता है। वहाँ पर चिल्ला चोट होने लगती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल के लिए उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें सास, उसकी बेटी आरती और उसका पति, यानी तीनों लोगों को ही वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। दोस्तों यहां पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों का नतीजा कितना भयानक निकलता है। यहाँ पर इसकी जो पत्नी होती है अपने पति के ऊपर इतना विश्वास करती है, उसे अपने मायके में भेज देती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी साली के साथ संबंध बनाता है और साली के बाद सास इसे फिर अपना मोहरा बना लेती है। सास अपने साथ इससे ज़बरदस्ती संबंध बनाती है और जब ससुर को इस सब के बारे में पता चलता है तो होता है इतना बड़ा कांड। दोस्तों उस दामाद को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए उसकी डेड बॉडी को उसके गांव वालों को, उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है और वो इसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं और इसको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,